आज गांव बुधावड़, जिला हिसार में बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भवन के उद्घाटन समारोह में हम सबके आदरणीय, हम सबके प्रेरणा स्रोत हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, बावल विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं, बैठिए जरा। अरे रुक भाई, अरे रुकिए, रुक जा भाई। एक बार बनवारी लाल जी का स्वागत नहीं किया आपने ताड़ी बजा के? भाई लगातार बजाओ ना ताड़ी। अरे और क्या बात भाई, आपके गांव में आगे गलती कर दी क्या कोई? ताड़ी बजा दो तो, जब से बातें करे जा रहे हो, जोरदार ताड़ी। ये बीच में महिलाएं नहीं बजा ताड़ी, आप भी पीछे तक। अरे मेहमान गांव में आए, स्वागत करो ना। इनके साथ रादौर विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक रहे, हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे आदरणीय चौधरी लहरी सिंह जी, भाई विजय सिंह कत्याल जी, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा चंडीगढ़ के माननीय अध्यक्ष भाई सत्यवान सरोहा जी, SC ST BC एकता मंच के हमारे अध्यक्ष श्री महेंद्र पाल जी धानिया, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ी बहन सीमा गैबीपुर जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई राकेश बहादुर जी, भाई सत्यवान जी बालक, भाई मनपाल जी जो बड़ी बखूबी से इस मंच का संचालन कर रहे हैं, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के सम्मानित सदस्य भाई चंद्र प्रकाश जी बोस्ती, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री धर्मवीर अतेरिया जी, भाई अशोक सैनी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई आजाद जी, भाई देवेंद्र शर्मा जी, सतपाल शर्मा जी, भाई नरेश नैन जी, भाई राजेश डाड़ जी, जयंत चोपड़ा जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक एवं संयोजक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति बधावड़, संत कबीर युवा समिति बधावड़, हमारे नौजवान सभा के DYFI की बधावड़ के सभी साथीगण, गांव के माननीय सरपंच सत्यवान बधावड़ जी, भाई ईश्वर सिंह जी, भाई सतीश गर्ग जी चेयरमैन, संस्थापक अमर विवेक अग्रवाल जी, श्री सत्य साई ग्रामीण जागृति चंडीगढ़, और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हरियाणा ही नहीं देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों, मित्रों, मेरा भी राजनीतिक जीवन लगभग 32-33 साल का हो गया है और विशेष तौर से अपने समाज के कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है। लगातार 7.5 साल से सरकार में हूँ। बहुत से हरियाणा प्रदेश के गांवों में, शहरों में और नगरों में बहुत से कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला। इससे भव्य स्वागत आज तक किसी गांव में हमारा नहीं हुआ। मित्रों, मैं आभारी हूं भाई सत्यवान जी का, मैं आभारी हूं गांव के सरपंच महोदय का, मैं आभारी हूं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर युवा सभा का, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर किया। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ लगभग 12 बजे से आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 10 बजे से जी। 10 बजे से, और अब 4:30 पौने 5 हो चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा आपका सुनने का मन नहीं, अब तो आपका बातों में मन हो गया। अब हम कोई बात सुनाएंगे भी तारी पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि 14 पूरा हो लेता रहा।
मित्रों, ऐसे भव्य कार्यक्रमों का आयोजन केवल आपसी विचार विमर्श करने के लिए नहीं हुआ करता, एक दूसरे की चुगली चांटी करने के लिए नहीं हुआ करता, समाज की एकता और मजबूती के लिए कार्यक्रम हुआ करते हैं, जिसकी ओर आप ध्यान ही नहीं दे रहे। मित्रों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री आए हैं, कोई भी मंत्री किसी कार्यक्रम में आधा पौना घंटा ज्यादा नहीं रुका करता, लगभग 2 घंटे से हमारे बीच में, और अभी मुझे लगता है कि आप 1 घंटा और बिठाओगे। इस मई के महीने में आपका अपना आदमी इतने धैर्य से बैठा है, परंतु आप लोग धैर्य से सुन नहीं रहे हो। भाई फूल बरसाने वास्ता है बुलाए थे, ये फूल पर चंडीगढ़ पे धंधे मोड़ी गिर लेंगे अपने ऊपर। अरे हमें सुनने के लिए बुलाया आपने, क्यों नहीं सुन रहे हो? कहाँ ध्यान आप लोगों का? क्यों मंच की व्यवस्था कर रखी है? क्यों एक दूसरे की बात को मानने के लिए आप सहमत नहीं हो? मित्रों, समाज का भला नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर जपने से समाज का भला नहीं होगा। इस अंबेडकर जी को अपने शरीर और आत्मा में उतारना पड़ेगा। मित्रों, सांसद विधायक मंत्री बतेरे बना लोगे, आप बनते रहेंगे, संविधान लिख के चले गए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी आपका राइट है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तो तब पड़ेगा जो अंबेडकर जी की सोच को लेकर विधानसभा और लोकसभा में जाने वाले लोग तैयार करोगे। मित्रों, मुझे इस मंच से कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। हमारी बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के यहाँ पर अध्यक्ष बैठे हैं, बहुत बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं, कुछ पूर्व विधायक और मंत्री बैठे हैं, कुछ आने वाले विधायक और मंत्री सामने बैठे हैं। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, चौधरी लहरी सिंह जी, आप पहली बार 77 में विधायक बने थे। हाँ जी, चौधरी लहरी सिंह जी 77 में विधायक बने थे, और 77 से 2020 तक कितने साल हो गए हैं? 20 तक की बात कर रहा हूं मैं, 43 साल। पूछिए क्या 43 साल तक उस विधानसभा के अंदर बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का चित्र था? वो चित्र लगाने वाले ये 2 लोग खड़े। 17 विधायक तो हर बार जाते थे बनकर, पर वहां पर विधानसभा के अंदर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का चित्र नहीं था। यदि उनका स्टैचू लगवाने का काम किया तो हमारी सोच ने काम किया। मित्रों, पूरे देश के अंदर कोई वाल्मीकि जी के नाम पर आंगनबाड़ी नहीं बनाता था, कोई प्राइमरी स्कूल का नाम रखने के लिए तैयार नहीं था। मनोहर जी की सरकार के अंदर आपका वजीर था, आपका मंत्री था, कैथल के अंदर 2000 करोड़ रुपए की लागत से भगवान वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी बनवाने का काम। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, आप ऐसे इनविटेशन कार्ड लेके एमएलए के पीछे फिरा करते थे। हमारा संत गुरु रविदास जयंती समारोह आज आप आ जाइए, हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती समारोह आप आ जाइए, संत कबीर जी की जयंती समारोह आ जाइए। कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। हमें 2014 में जब मौका मिला, हमने हरियाणा की विधानसभा के इतिहास में लिख दिया, चारों महापुरुषों की जयंती जब तक ये लोकतंत्र रहेगा हरियाणा सरकार मनाएगी, हरियाणा सरकार मनाएगी। कहीं आपका चर्चा नहीं हुआ करता था। अब जब हरियाणा का बजट पास होता है, उस बजट के अंदर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती, संत शिरोमणि रविदास जयंती, भगवान वाल्मीकि जयंती, संत शिरोमणि कबीर जयंती का बजट तय होता है। मित्रों, हमें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मित्रों आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी अंबेडकर जी की फोटो अपने आईडी पे चेप के सबसे पहले माँ बहन हमारी करनी शुरू करते हैं। बनवारी लाल जी को गाली देनी शुरू करेंगे, कृष्ण पवार जी को गाली देनी शुरू करेंगे। क्यों भाई? हम लॉटरी में निकल रहे हैं, काम भी हम कराएं,
गाल भी हम खावे। अरे गाल तो उनको दो ना जिन लोगों ने इस प्रदेश के ऊपर लंबे समय तक राज किया और समाज का नाम नहीं लिया। गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप तो बहुत ज्यादा बना लिए होंगे, बड़ी बड़ी कोठियां कई कई शहरों में बना ली होंगी, परंतु भगवान वाल्मीकि जयंती, संत शिरोमणि जयंती, संत कबीर जयंती और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती संविधान में लिखवाने का काम नहीं कर सकते। अभी भाई साहब बोल रहे हैं धाने साहब कि हम पुस्तकालय खोल लेंगे। भाई ये योजना भी हमारी थी, इम्प्लीमेंट बनवारी लाल जी मिनिस्टर तब हो रही है। हमने एक निर्णय किया था कि हमारे बच्चों का स्कूल छोड़ने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा, जब मैं सीबीसी वेलफेयर मिनिस्टर था, केवल स्कूल छोड़ने का ड्रॉप आउट का कारण एक ही था कि गरीब समाज का बच्चा जब स्कूल से आता था घर में कोई होमवर्क कराने वाला नहीं था, और जब बच्चा घर में से होमवर्क करके स्कूल में नहीं जाता था, मास्टर उसको चांटे लगाते थे और उस चांटे के डर से स्कूल में जाना बंद कर देता था। मैंने मुख्यमंत्री जी से एक ही बात की, एक कोई 11वीं का, 10वीं का, +2 का बच्चा हमारे ही समाज का एक कमरा और 5-7 स्टूल बेंच और वहां पढ़ने की लाइट की व्यवस्था कर दे, वो केवल हमारे 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे को होमवर्क करा दे, ट्यूशन ना पढ़ाए, हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट कम हो जाएगा। ये उसी प्रोसेस को हम पुस्तकालय में लेकर जा रहे हैं। और मित्रों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, एक बार ये पुस्तकालय वाला सपना पूरा हो जाने दो, हम पूरे हरियाणा प्रदेश में ई लाइब्रेरी लेकर आने का काम करें। दानिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मंत्री जी कौशल रोजगार के ऊपर कोई चिंता मंथन करनी पड़ेगी। दानिया जी, यदि ये हुड्डा जी की सरकार में कही होंगी बात तो 19,000 गेस्ट टीचर जो एससी और बीसी की रिजर्वेशन को खुदे लाइन लगाकर जो गेस्ट टीचर भर्ती किए थे, वहां आपका ही शिक्षा मंत्री होता था, हमारे ही समाज का शिक्षा मंत्री होते थे। गेस्ट टीचर के अंदर किस प्रकार से एससी रिजर्वेशन का अनदेखी की गई, ये उस समय भी याद आनी चाहिए थी बात। टोटल वायलेशन हुआ एससी रिजर्वेशन का। हमने तो मित्रों, जब हमारी सरकार बनी, पी राघवेंद्र राव की कमेटी की रिपोर्ट लागू कराने वाले हम लोग हैं। पहली कैबिनेट में उस समय तो भाई बनवारी लाल जी भी मंत्री नहीं थे और कृष्ण पवार जी भी मंत्री नहीं थे, 1.5 साल तो मैं अकेले ही मंत्री था। आपकी लड़ाई लड़के पी राघवेंद्र राव कमेटी की रिपोर्ट लागू कराने वाला व्यक्ति। मित्रों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ये बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई है, परंतु आज सुझाव देने की बजाय, साथ देने की बजाय केवल गाली देने का एक प्रोसेस शुरू हो गया है। और जितनी युवा पीढ़ी है उनको तो आस लगाने की जरूरत नहीं, बरूद की तरह भरी पड़ी है। पता नहीं कौन सी शिक्षा पढ़ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कब पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली दी? आपको किसने कहा कि स्वर्णों ने आपका हक लूट लिया? अरे आपने तो अपने हक की मांग ही नहीं की थी। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने रास्ता दिखा दिया। आज अपनी हिस्सेदारी लेते रहो ना, किसी को गाली देके कोई बड़े हो जाएंगे क्या हम? समाज ऐसे संगठन नहीं होगा। समाज को समरसता में जोड़ना पड़ेगा, अपने लोगों को एक विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी देश में रह गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमारे हकों की लड़ाई लड़ी थी और हमें अधिकार दिलाए थे। उन्होंने अलग देश की मांग नहीं की थी। अंग्रेज तो उन्हें भी अछूती स्थान दे रहे थे। यदि उनको ये लगता कि मेरे लोगों के हक मुझे नहीं दिला पाऊंगा तो वो भी शायद पाकिस्तान की तरह अछूती स्थान मांग लेते और वहां के वजीर आजम बन जाते, परंतु नहीं। उन्होंने एक ही बात कही थी कि इसी भारत माता के ऊपर रहकर, इसी धरती पर रहकर मैं अपने लोगों के अधिकारों में लड़ाई लड़ने का काम करूं। मित्रों, आज शिक्षा के अंदर, रोजगार के अंदर बहुत सी चुनौतियां हैं। आज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की जरूरत नहीं है, आज क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, समाज को क्वालिटी क्वालिफिकेशन की जरूरत है। जब तक आप मेरिट में नहीं आओगे, आज तो अपने समाज के अंदर इतना कंपटीशन है, आप कैसे आगे निकलोगे? कत्याल साहब की बात हमने ध्यान से सुन रहा था, बड़े मार्के की बात कह रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों के प्रवचन और विचार चलने चाहिए, परंतु रोला तो ये था जब कत्याल साहब बोल रहे थे 90% लोग हम सुन ही नहीं रहे थे वो क्या बोल रहे थे। ये भी एक कमी है समाज की।
इसको दूर करना पड़ेगा, अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। भाई अपना आदमी जैसे भी कोई विचार रखे उसको सुनने की कोशिश करो। जब आप कान में कोई बात नहीं डालोगे तो वो दिमाग तक नहीं जाएगी, और जब तक दिमाग में नहीं जाएगी उसका इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होगा। मित्रों, मैं आज आप लोगों को एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ सुरवा साहब का, मैं आभारी हूँ यहाँ की अंबेडकर युवा सभा का, मैं आभारी हूँ यहाँ के आयोजन समिति के लोगों का। आपने लहरी सिंह जी कहा है कि अंबेडकर भवन के अंदर बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है। मित्रों, आज मेरे समाज में इतना ब्योंत हो गया कि हम बहुत ज़्यादा करने की स्थिति में हैं, परंतु सरकार का तो आटे में नमक का सहयोग हुआ करता है, और जो चीज़ सरकार के द्वारा बनाई जाती है उनका समाज को ज़्यादा उपयोग नहीं करता। जिसमें अपने खून पसीने के 10 पैसे लगे होते हैं उसकी ममता अलग हुआ करती। इसको तो 4 मंजिल बनवा देंगे, विद लिफ्ट लगा देंगे, सारा कुछ कर देंगे, परंतु आपकी आत्मा इसमें नहीं बसेगी। आपकी आत्मा इसमें शामिल करने के लिए अपना पाई पाई, अन्ना अन्ना, रुपया रुपया का योगदान भी होना जरूरी है। रुपये जो एसटी साहब बैठे बता दो कितना एस्टिमेट बनेगा, यही दे जाएंगे, परंतु इसमें इस भवन में आत्मा चाहिए। आप लोगों का विचार चाहिए इस भवन के अंदर। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें करने लग रही सरकार की बनाई हुई, तो जब समाज किसी काम को करता है उसके रिजल्ट और आउटपुट मिला करते हैं, समाज को फायदा हुआ करता है। और मित्रों, मैं आप सभी का अभिनंदन कर रहा हूं। इस प्रकार की एकता का सबूत बहुत कम गांवों में मिलता है। इस एकता के साथ विकास, विजय के नाम क्या, विकास साहब का विकास, इस एकता के साथ साथ अनुशासन की ओर भी समाज को बढ़ाने की जरूरत। ऐसे नहीं है भाई आप किसी को, हम तो आपके समाज के, हमें 3 घंटे बिठा लो, हमारी ना सुनो, हमने कोई मांगता भी नहीं। कभी गलती से कोई दूसरे आदमी बुला लिए तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। अपने आदमी को बुलाते हो तो उनकी बात सुनने के भी धैर्य रखो, संयम रखो, अनुशासन रखो। मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, परंतु मैं एक बात कह के जा रहा हूँ। डॉक्टर बनवारी लाल जी, आजकल मैं हमारे धन्ना सेठ हूँ। वैसे तो आप पढ़े नहीं मुकदमे मारते तो वैसे, परंतु यदि आप कहोगे तो मुख्यमंत्री जी का भी हिस्सा जरूर दिलवाने का काम करेंगे। आप सभी को कृष्ण बेदी जी जिंदाबाद, 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 कृष्ण बेदी जी जिंदाबाद, 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 कृष्ण बेदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी ने इतना भव्य कार्यक्रम किया। ऐसे कार्यक्रम ऐसे नहीं हुआ करते, बहुत ताकत लगा करती है, बहुत ताकत लगती है, बहुत धैर्य है, बहुत टाइम लगता है। आपने इतना भव्य कार्यक्रम किया, इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। इस बढ़िया कार्यक्रम के एवज में आप सभी आयोजन समिति के साथियों का, आए हुए मेहमानों का, पूजनीय मातृशक्ति और पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणों में नमस्कार करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।